डोंट स्ट्रे फ्रॉम योर पाथ। अपने रास्ते से मत भटको। गुड मॉर्निंग। तो ये जो कहानी है, दिस स्टोरी इज़ अबाउट बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो एक बार तिब्बत के अंदर में जो है एक दूर दराज के इलाके में एक मोनेस्ट्री थी। और वहाँ पे जो लामा था उसने जो अपने मेन जो मोनेस्ट्री है उसको एक चिट्ठी लिखी कि भाई यहाँ पर जो है हमारे को एक और बुद्धिस्ट मॉन्क यानी लामा को भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पे सख्त ज़रूरत है, तो हमसे काम संभल नहीं रहा है। तो जब मेन मोनेस्ट्री के अंदर में जो मॉन्क थे, उनको जब ये चिट्ठी मिली तो उन्होंने अपने जितने भी शिष्य हैं उन सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा भी ऐसे चिट्ठी आई है और हमारे को जो है कुछ और मॉन्क्स को यहाँ से, लामास को यहाँ से भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो मोनेस्ट्री में वो लोग अकेले पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ना यहाँ से 5 जो है लामास को या 5 मॉन्क्स को भेजेंगे उस मोनेस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि 5 की क्या ज़रूरत है, जब उन्होंने एक को मांगा तो एक को ही भेजिए। तो जो उनके हेड थे उन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअली में रास्ता जो है वो लंबा है, तो 4-5 लोग जाएंगे तो ही सही रहेगा। और क्योंकि रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आ सकती हैं, हो सकता है कि वहाँ पे 5 के 5 लोग पहुँच ना पाएँ, राइट। तो ये सुन करके स्टूडेंट्स को बड़ा आश्चर्य हुआ, बट फिर भी उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है। और अगले दिन जो है 5 लामास जो हैं फिर यहाँ से निकल पड़े। तो वो उस मोनेस्ट्री की तरफ चलना शुरू किया उन्होंने, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था। और रास्ते के अंदर जैसे ही वो एक गांव से गुजर रहे थे, तो उस गांव में जो गांव का प्रधान था वो आया मिलने के लिए, और उसने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भी हमारे यहाँ पे भी एक जो है छोटी सी मोनेस्ट्री है, बट उसके अंदर जो मॉन्क थे वो बहुत टाइम पहले ही चल बसे थे। तो मैं हमारी रिक्वेस्ट है कि आप 5 लोग हैं, अब अगर 5 में से एक आदमी अगर यहाँ रुक जाए तो हम उसको बहुत ही अच्छे से रखेंगे, उसका पूरा ख्याल रखेंगे। और यहाँ पे जो लोग हैं उनको सख्त ज़रूरत है किसी गुरु की, कि जो उनको अच्छे से बता पाए, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो लोग परेशान रहते हैं। अब ये बात सुन करके एक जो मॉन्क था उसको जो है बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि यार बड़ा ही सुंदर गांव है, तो मैं क्यों ना रुक जाऊं। उसने बाकी लामास को कहा कि देखो आप तो, हम तो 5 लोग हैं, वहाँ तो एक ही चाहिए, तो मैं यहीं रुक जाता हूँ, ठीक है ना। मुझे गांव वैसे भी बड़ा पसंद आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ रहूँगा यहाँ मोनेस्ट्री के अंदर में, और इन लोगों को मदद करूँगा। तो उन्होंने भी कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो 5 लोग हैं, एक को यहीं रुक जाने देते हैं। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो अ, अपना कैंप वगैरह कर रहे थे, अपना खाना वाना बना रहे थे। तो उन्होंने देखा कि दूर से ना एक आदमी आ रहा है घोड़े के ऊपर। फिर देखा, पास आया जैसे ही तो पता लगा कि ये तो राजा है। तो वहाँ पे राजा है, राजा को भी उन्होंने अपने साथ बैठाया, खाना वाना खिलाया अच्छे से। और राजा ने देखा कि इनमें से जो एक मॉन्क है ना, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सुंदर, और अच्छा गठा हुआ शरीर। तो उसने कहा कि यार ये जो आपका मॉन्क है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं जो हूँ एक मेरी एक बेटी है, और मैं बहुत समय से जो है ढूंढ रहा हूँ कि भी मेरी एक ही औलाद है, बेटी है। तो मैं चाहता हूँ कि भी उसकी मैं शादी अपने हिसाब से कर दूँ। और तुम में से जो ये जो मॉन्क है, अगर इसको तुम मेरे साथ भेज दो, तो कल जा कर के ये जो है मेरी सारी जो राज्य है, ये सारा राज्य मैं उसको सौंप दूंगा, ठीक है ना, और बेटी से विवाह करा दूंगा। तो ये सुन कर के वो मॉन्क भी बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि भी ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका फिर कब मिलेगा मुझे लाइफ के अंदर में। और उसने जो है उसने जो है वो राजा के साथ चला गया। तो अब बचे 3 मॉन्क्स। अब जो 3 मॉन्क थे, अब उन्होंने कहा कि यार ये देख लो, ये तो हमारे जो हेड मॉन्क हैं उनकी बात सच होती जा रही है। फिर और आगे बढ़े, चलते रहे चलते रहे। तो आगे बढ़ते बढ़ते जो है एक छोटा सा हट दिखाई दिया उनको। रात बहुत हो रही थी, उन्होंने कहा भी कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है, रहने के लिए भी नहीं है, ऐसा लग रहा है बरसात भी हो जाएगी। तो उन्होंने जा करके उस हट के अंदर ना उन्होंने दस्तक दिया। एंड वहाँ से एक एक यंग लड़की निकल करके आई बाहर। और उसने देखा कि वो 3 मॉन्क्स हैं, उनको इमीडिएटली उसने अपने घर में बुलाया, उनको बैठाया और अच्छे से खाना वाना खिलाया। और फिर वो उनसे बोली कि भाई आप लोग बिल्कुल टाइमली आ गए। उन्होंने कहा अच्छा हम कैसे टाइमली आ गए। कहते कि मेरे जो माता पिता हैं वो साथ वाले गांव में गए हुए हैं, और मुझे जो है अकेले बहुत ही अनईजीनेस हो रही थी, बहुत ही डर लग रहा था। और आप लोगों के आने से मेरे को कंपनी मिल गई, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ दिन यहाँ रुकिए, जब तक कि मेरे माता पिता लौट नहीं जाते। तो उन्होंने फिर जो है उनका सोने का इंतज़ाम कर दिया। तो मॉन्क्स जो है सो गए, सुबह उठे तो फिर वो निकलने की तैयारी में थे।
तो फिर वो एक मॉन्क उसमें से कहता है कि नहीं यार, ये ऐसे इसको लड़की को यहाँ पे ऐसे छोड़ के जाना मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए हमारे को जब तक कि इसके माता पिता आ नहीं जाते। तो बाकी लामाज ने कहा कि नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगी भाई, अगर हम ऐसे वेट करेंगे तो फिर तो हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। ऑलरेडी हम पाँच में से केवल तीन ही रह गए हैं। तो अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा वो हो रहा है तो तुम ही रुक जाओ, ठीक है। तो एक मॉन्क जो है वो रुक गया, उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसे मुझे ठीक नहीं लग रहा है इसको ऐसे छोड़ के जाने में, और मैं रुकता हूँ। इसके माता पिता एक बार आ जाएं तो फिर मैं वापस निकल पड़ूंगा। तो ऐसे करते हुए देख रहे हैं मेरा केवल दो ही रह गए। अब फिर ये दो निकल पड़े, वो कहते कि देखो हमारे जो हेड मॉन्क थे उन्होंने बड़ा दूर का सोचा था कि हाँ, दूर का रास्ता है, बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शंस है, अब हम दो ही रह गए। फिर एक और गांव से गुजर रहे थे तो गांव में गए तो वहाँ पे ना जो एक पंचायत ही चल रही थी, तो वहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ लोगों ने मजाक सा उड़ाना शुरू कर दिया उनका। तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो वहाँ पे जो वहाँ का अगेन वहाँ का जो हेड मान लीजिए या वहाँ का जो पुजारी था, उसने कहा कि अरे ये जो बुद्धिज़्म ये भी कोई रिलीजन है, ठीक है, ये हम लोग तो इसमें बिल्कुल भी नहीं मानते, और आप सब जो भी कुछ सिखाया है बुद्धा ने, गौतम बुद्ध ने, ये सब झूठ है। ये सुन करके एक जो मॉन्क था उसको बहुत ही ख़राब लगा। उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, और बहस वहस शुरू हो गई। तो देखा कि भी ये बहस जो है लंबी चलेगी, और तो फिर उसने दूसरे मॉन्क को कहा कि तुम ऐसा करो कि ये तो लंबा चलेगा, मेरे को लगता है यहाँ कुछ दिन रुकना पड़ेगा इन लोगों को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि मैं बुद्ध का शिष्य हूँ और मैं ऐसे ना कि अपने गुरु के अगेंस्ट, गौतम बुद्ध के अगेंस्ट सुन नहीं सकता कि ये नास्तिक लोग हैं, और जब तक कि मैं इन लोगों को कन्विंस ना कर दूं मैं तब तक जो है आगे नहीं बढ़ूंगा। तो अल्टीमेटली जो है फिर जो है एक ही लामा रह गया, और वो जो है फाइनली जो है वो जो है जिस मोनेस्ट्री में उसे बुलाया गया था वहाँ तक पहुँचा। तो ये जो स्टोरी है इसका बेसिक जो मॉरल है वो यही है कि हम जब भी कोई काम करने निकलते हैं या कहीं भी कोई गोल रखते हैं, तो रास्ते में ना बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, जो या बहुत तरह की झंझट आते हैं जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे को जो है ना अपना फोकस बनाना बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट में बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो आज की डेट में आपके पास मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो हमारे पास तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है। और डे टू डे जो हमारे जो गोल्स हैं, तो डे टू डे भी जो है हमारे को उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो मेरा उसके अंदर ये सजेशन है आपसे कि जैसे मैंने क्या कर रखा है कि मैंने अपना जो भी काम करता हूँ मैं पूरा कैलेंडर पे मैपिंग करके करता हूँ। तो मैं संडे के दिन ही जो है अपनी पूरी प्लानिंग कर लेता हूँ, और उसके बाद में इन डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए तो मैंने अपना एक पूरा एक देखेंगे आप ये मैं आप एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। तो देखेंगे कि मैं ना पूरा अपना कैलेंडर बना के चलता हूँ, पूरी वीक की प्लानिंग मेरी आप देखेंगे कि ये पूरी मेरी रेडी है, और बीच बीच में मैं ना इसमें ब्रेक्स दे देता हूँ। तो इससे क्या रहता है, ये देखेंगे बफर बफर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जो भी कोई बीच में अटकनें आती हैं, कोई कॉल्स आ रही हैं, कोई कुछ आ रहा है, कोई और काम में कोई ध्यान आ रहा है, तो मैं वो नोट करके रख लेता हूँ और मैं इस टाइम में कर लेता हूँ। तो एक बहुत अच्छा तरीका है ये अपना फोकस बनाए रखने का। और आज की एक छोटी सी टेक टिप तो लैपटॉप पे काम करते हुए कई बार हमारे को जैसे पेज में नीचे या ऊपर जाना होता है, तो उसका एक बहुत ही छोटा सा शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। अगर आप स्पेस बार का बटन दबाएंगे तो स्पेस बार से आप नीचे चले जाएंगे, और अगर शिफ्ट स्पेस बार दबाएंगे तो शिफ्ट स्पेस बार से पेज में ऊपर चले जाएंगे। तो आपको मतलब माउस को भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं किसी भी पेज के अंदर में सिर्फ स्पेस बार और शिफ्ट स्पेस बार से आप जो है डाउन और अप जा सकते हैं। तो आपको मेरी स्टोरीज ये कैसी लगी, आर यू फाइंडिंग दैम इंटरेस्टिंग? सो प्लीज़ लेट मी हैव योर कमेंट्स एंड सजेशन, लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, एंड आई विल बी बैक टुमारो विद अनदर अमेजिंग स्टोरी।